प्यारे बच्चों, हार्ट ऑफ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, आज हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न के मान निकालिए। साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो हम जानते हैं बच्चों कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई का साइन है। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों? हमने आपको बताया था कि कॉस का मान निकालना, तो कॉस में फिंगर ऊपर की ओर देखा जाता है, तो 0 30 यानी ऊपर कितने उंगली? तो 3 उंगली। तो हम लगाएंगे √3/2। इसका मान भी कितना आएगा? √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 60 डिग्री का मान, तो फिंगर ऊपर की ओर देखा तो 0 30 45 60 यानी कि 1/2 आएगा। √3 का गुना जब हम √3 में करेंगे तो √9 आएगा। बटा में 2 का गुना 2 में करेंगे तो 4 आएगा। 1 का गुना जब हम 1 में करते हैं बच्चों तो 1 आता है, और 2 का गुना जब हम 2 में करते हैं तो 4 आता है। √9 का मान बच्चों कितना होता है? तो 3 होता है। 3/4 प्लस 1/4। यदि हम इनका एलसीएम ले तो कितना आएगा? 4। तो 4 से 4 करेंगे तो 1 का गुना 3 में करेंगे तो 3 प्लस 4 से 4 1 का गुना 1 में करेंगे तो 1 यानी 3 प्लस 1 कितना होता है बच्चों? तो 4। 4/4 4 से 4 कैंसिल होगा तो कितना आएगा? 1 यानी कि इनका मान कितना आया? 1 आया बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो कितना दिया है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 है तो मेरे पास 2 ठीक है। tan 45 डिग्री का मान बच्चों होता है 1, और 1 पर क्या है? स्क्वायर है, प्लस है तो प्लस। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों? अभी हमने लिखा था cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, और यह स्क्वायर है नहीं, 2 बार है। इस पर क्या करेंगे? हम स्क्वायर लगा देंगे। माइनस साइन 60 डिग्री का मान होता है बच्चों √3/2, और इस पर स्क्वायर है तो हमने इस पर स्क्वायर लगा दिया। 2 इंटू 1 का स्क्वायर बच्चों 1 ही होता है, प्लस √3 का स्क्वायर √9, और √9 का मान ही 3 ही होता है। 2 का स्क्वायर बच्चों 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 ही आएगा, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 3/4 और माइनस का 3/4 बच्चों कैंसिल हो जाएगा क्या? तो यहां से मेरे पास क्या बचा? 2 इंटू 1 कितना आएगा? 2। तो 2 इस क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन दिया है बच्चों कि cos 45 डिग्री बटा में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, इसका यदि हम मान निकालते हैं तो cos 45 का मान बच्चों हम जानते हैं cos 45 का मान कितना होता है? तो cos 45 का मान होता है 1/√2, और sec 30 का मान कितना होता है बच्चों? तो आप कहेंगे कि sec 30 का मान होता है 2/√3, प्लस है तो प्लस। sin 30 डिग्री का मान होता है बच्चों 1/2, तो उसे हम पलटेंगे तो cosec 30 का मान निकल जाएगा, यानी कि 2 होता है। मेरे पास दिया 1/√2। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के बट्टा में क्या होता है? 1 होता है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? √3। √3 से करेंगे एक बार में कटेगा, 1 का गुना 2 में करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 2 प्लस है तो प्लस। 1 से √3 बार में √3 का गुना 2 में करेंगे तो 2√3 आएगा। ये मेरे पास दिया हुआ है 1/√2, 2 प्लस 2 √3। जब इसे हम पलटेंगे तो √3 कहां जाएगा? तो √3 बच जाएगा ऊपर, और ये नीचे आएगा 2 प्लस 2 √3। 1 का गुना जब √3 में करेंगे बच्चों तो कितना आएगा? √3, और √2 का गुना जब 2 में करेंगे तो 2√2 प्लस √2 का गुना जब मैं 2√3 में करूंगा तो 2√6 आ जाएगा। तो आपको यहां से दिख रहा होगा कि यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है, तो क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूं क्या? तो मैं 2 यहां से जब कॉमन लेता हूं, मेरे पास क्या बचेगा? √3 बटा में यहां से 2 मैं कॉमन लूंगा तो 2 यहां बचेगा √2 प्लस √6। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के हर में रूट नहीं होता, इसलिए हम इसका क्या करेंगे? प्रमेयीकरण करेंगे। तो रेशनलाइज कैसे होता है बच्चों? तो जो रूट में नीचे होता है वही चीज हम ऊपर लिखते हैं कि तो साइन उसका चेंज कर देते हैं।
तो रूट ऊपर में नीचे में क्या है, तो √2 + √6 है, यही हम चीज लिखेंगे। √2 प्लस प्लस है तो यहाँ होगा -√6। जो चीज ऊपर वही चीज नीचे लिखते हैं। जब √3 का गुना √2 में करूंगा बच्चों तो √6 आएगा, माइनस है तो माइनस, √3 का गुना √6 में करूंगा तो √18। यहां पर देखिए कि अगर इस टर्म को मैं a मानूं और इस टर्म को मैं b मानूं, a और ये टर्म b, तो a + b और a - b बच्चों क्या फॉर्मूला होता है, a² - b² का होता है। तो 2 है तो मेरे पास है ही a² यानी √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, √6 है मेरे पास माइनस √18, 2 है मेरे पास मल्टीप्लाई में √2 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, तो √2 का स्क्वायर √4 होगा और √4 का मान तो 2 ही होता है, माइनस √6 का स्क्वायर 6 ही होगा, √6 माइनस √18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √18 को मैं लिख सकता हूँ 3√2, क्योंकि 3 के स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 होता है। देखो 18 का जब मैं फैक्टर निकालूंगा बच्चों तो 2 से 2 9 18, 3 से करूंगा तो 3 3 9, यानी लिखा हुआ है मेरे पास रूट में 2 × 3 × 3। तो मैंने बताया था आपको कि किसी भी रूट से यदि बाहर निकालना हो तो वो पेयर के रूप में एक जोड़ा एक निकलता है, तो एक निकल जाएगा इसमें 3 और रूट आ जाएगा अंदर में, इसे मैं लिख सकता हूं 3√2। 2 है, 2 में से 6 घटाऊंगा बच्चों कितना आएगा, -4, √6 - 3√2 और 2 का मल्टीप्लाई जब मैं 4 में करूंगा 2 चौकी 8 और माइनस का 8, ए माइनस जब ऊपर जाएगा इसे हम कहेंगे माइनस का √6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3√2/8। क्या मैं इसे आगे पीछे लिख सकता हूं क्या, तो मैं इसे लिख सकता हूं प्लस के 3√2 को आगे की ओर लिख देते हैं, तो 3√2 और माइनस का √6 से बचो इसको बाद में लिख देते हैं, तो 3√2 - √6/8 मेरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों कि sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटा में sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, इसका हमें मान बताना है। तो बच्चों आप जानते हैं कि sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 के बटा में 1 लिख सकता हूँ क्या, माइनस cosec 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो cosec 60 डिग्री का मान 2/√3 होगा बच्चों। sec 30 डिग्री के मान आप जानते हैं कि cos 30 का मान कितना होता है बच्चों, तो 0.30 यानी कि √3/2 होगा, तो इसे जब हम पलटेंगे तो 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो 0 30 45 60 यानी कि 1/2 होगा बच्चों, प्लस cot 45 डिग्री, tan 45 का मान 1 होता है बच्चों, तो cot 45 का मान भी 1 ही होगा, क्योंकि 1 को पलटने पर 1 ही आता है। जब हम 1 और √3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बच्चों, तो 2√3 एलसीएम आएगा, 2 से 2 कटेगा, √3 का गुना 1 में करेंगे तो √3 प्लस 1 से जब मैं भाग दूंगा 2√3 में तो 2√3 और 2√3 का गुना जब 1 में करेंगे तो 2√3 ही आएगा, माइनस √3 से √3 कैंसिल होगा, 2 बचेगा, 2 का गुना 2 में करेंगे तो कितना आएगा 4। यहां भी एलसीएम लेंगे 2 और √3 का एलसीएम तो 2√3 ही आएगा, √3 से √3 कैंसिल, 2 का गुना 2 में करेंगे तो आएगा 4 प्लस 2 से 2 कट जाएगा, √3 का गुना 1 में करेंगे तो √3 प्लस 1 से 2√3 बार में और 2√3 का बच्चों जब 1 में गुना करेंगे तो 2√3 ही आएगा। √3 में यदि मैं 2√3 जोड़ूं तो कितना आएगा, तो 2√3 मेरे पास पहले से है, 1 √3 और आया तो कितने रूट हुए, तो 3√3 और माइनस का कितना है 4 बटा में है 2√3, तो ये क्या होगा बच्चों, ये ऊपर की ओर पलटेगा तो मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, क्योंकि डिवाइड में है, जब पलटता है तो 2√3 ऊपर जाएगा और ये चीज नीचे लिखेगा, तो 2√3 में यदि √3 जोड़ू तो 3 √3 प्लस 4, तो मैं इसे आगे पीछे लिख सकता हूं, तो 3√3 प्लस का 4, यदि 2√3 से यहां से 2√3 कैंसिल हो जाएगा क्या,
मेरे पास क्या बचा, 3√3 माइनस का 4 बटा में 3√3 प्लस का 4। यदि हम दोनों तरफ रेशनलाइज करें तो मल्टीप्लाई का साइन लगेगा और ऊपर क्या जाएगा 3√3 प्लस है तो यहां चिन्ह आएगा माइनस का 4, और जो चीज ऊपर वही चीज नीचे लिखा जाता है बच्चों। अगर इस टर्म को ध्यान से आप देखिए, अगर इस पूरे टर्म को मैं ए मानूं और इस टर्म को मैं ए मानूं तो ये क्या है, ए का स्क्वायर है। यानी जब सेम संख्या मल्टीप्लाई होता है तो स्क्वायर के फॉर्म में आता है। तो यदि 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4 को मल्टीप्लाई करें तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर है क्या वो। और इसको मैं यदि ए मानूं इसको बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। इसके स्थान पर मैं लिख दूंगा ए स्क्वायर माइनस बी है मेरे पास 4, तो 4 का स्क्वायर। इसे मैं तोड़ूं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है क्या, इसे हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए है मेरे पास 3√3 और बी है मेरे पास 4। यदि 3√3 का मैं स्क्वायर करूं बच्चों तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9, और √3 का स्क्वायर तो 3 ही आता है, माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो 3√3 का भी मैंने स्क्वायर निकाला, कितना 9 इंटू 3 आता है, तो 9 3 कितना होगा 27, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 16 माइनस 4 3 12, 12 दूनी 24, 24√3 है। और मेरे पास यहाँ कितना दे रखा है बच्चों, तो 9 इंटू 3 27, 27 माइनस 16। अब क्या करूंगा बच्चों, तो 27 में यदि मैं 16 जोड़ू तो कितना आएगा, 27 में 16 जोड़ू तो कितना, 7 6 13 के 3 हासिल 1 2 1 3 और 1 4 43 माइनस 24√3। और 27 में से यदि मैं 16 माइनस करूं तो 7 में से 6 जाएगा तो 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 43 माइनस 24√3 बटा 11 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास बच्चों, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। हम इसका यदि मान निकालते हैं तो कितना है, 5 है तो मेरे पास 5 मल्टीप्लाई cos 60 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, तो आपको पता है कि 0 30 45 60, यानी ऊपर कितने फिंगर 1, यानी √1/2 यानी कि 1/2 ही आता है बच्चों। और इस पर स्क्वायर है तो हम भी इस पर स्क्वायर लगाते हैं, प्लस है तो प्लस, 4 है 4, sec 30 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, तो sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। इस पर स्क्वायर है तो हम भी इसको स्क्वायर कर देते हैं, माइनस tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 के स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। sin 30 डिग्री का मान होता है बच्चों 1/2, तो 1/2 पर मैं स्क्वायर लगाऊं, तो 1/2 पर मैं स्क्वायर लगाता हूं, प्लस cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, तो 0 30 यानी √3/2। इस पर स्क्वायर होता है, मैं इस पर भी स्क्वायर लगा देता हूं, तो 5 गुना 1 का स्क्वायर बच्चों कितना आएगा 1, और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर बच्चों 4 होता है, और √3 का स्क्वायर तो 3 ही होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 के बटा में 1 लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर बच्चों 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर तो 3 ही होगा, और 2 का स्क्वायर 4, तो 5 का मल्टीप्लाई जब मैं 1 में करूंगा तो 5/4 होगा, प्लस 4 का गुना 4 में करूंगा तो 16/3, प्लस 1 बटा में क्या आएगा 1। यहां पर देखिए यदि मैं इसे एलसीएम 4 ले लूं तो क्या होगा 1 + 3, यानी कि यहाँ पर ये ऐड होगा, क्योंकि 4 से 4 1, 1 का गुना 1 में करूंगा तो 1, और 4 से 4 1, 1 का गुना 3 में करूंगा तो 3। यदि मैं इसका एलसीएम लूं ऊपर वाले का 4 और 3 का, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 12, 4 से 12 3 बार में, 3 का गुना 5 में करूंगा तो 3 × 5 = 15, प्लस 3 का गुना 3 से यदि मैं भाग दूं 12 में तो 4 बार में,
और 4 का गुना जब 16 में करूँ तो 16 चौके 64 होगा, प्लस 1 का गुना 12 में करूँ तो 12 और 12 एकम 12, सॉरी बच्चों यहाँ पर माइनस है, बटा में होगा 3 में यदि मैं जोड़ तो 4, तो 4 बटा में 4। हम जानते हैं कि ये संख्या क्या ऊपर की ओर पलटेगा, तो 15 प्लस 64, तो 64 में यदि मैं 15 जोड़ू तो 5 4 9 और 6 1 7, माइनस का है 12 बटा में 12, ये 4 क्या होगा ऊपर की ओर पलटेगा, तो 4 बटा 4 में लिख सकता हूं मैं इसे। तो हम जानते हैं बच्चों 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, और 79 में से 12 यदि मैं माइनस करूँ तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना 7, 7 में से 1 जाएगा 6, 67 बटे 12 इस क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर होगा, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है मेरे पास बच्चों, कहता है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें हमें 4 विकल्प दिए हुए हैं और हमें उन्हें सही लगाना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2 है तो 2 tan 30 डिग्री का मान होता है बच्चों 1/√3 डिवाइड 1 प्लस tan 30 डिग्री मान 1/√3 होता है, स्क्वायर है तो इस पर हम स्क्वायर लगा देंगे। तो 2 का जब मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा 2 बटा में है √3, 1 है तो मेरे पास 1 है बच्चों, प्लस 1 का स्क्वायर में हम करेंगे तो कितना आएगा 1, और √3 का जब हम वर्क करेंगे तो √9, और √9 का मान तो 3 ही होता है बच्चों। या हम यहां से कह सकते हैं कि 2 बटा में √3, तो बच्चों 1 के बटा में क्या होता है 1 छिपा होता है, तो 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा तो 3 ही आएगा। 1 से 3 3 करूंगा 3 एकम 3, प्लस 3 से 3 में एक बार में 1 का गुना 1 में करूंगा तो 1, यानी 2 बटे √3, 3 प्लस 1 कितना 4, 4 बटा में 3, तो बच्चों 2/√3 है मेरे पास। ये जब पलटेगा 3 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा, तो 2 से 4 कट जाएगा क्या 2 बार में, यानी कि 3 बटा में 2√3। जब हम दोनों तरफ रेशनलाइज करेंगे तो 2√3 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा और नीचे भी होगा 2√3 का, तो 3 का गुना तो 2 में करेंगे तो कितना आएगा 6√3, और 2√3 गुना 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 6√3, 2 का स्क्वायर 4 और गुना √3 का स्क्वायर 3, तो 4 यहाँ कितना होता है बच्चों तो 12 होता है। तो इसके साथ आप क्या लिख सकते हैं 12, तो 6 से 12 कटेगा 2 बार में, और √3 बटा 2 किसका मान होता है बच्चों, तो आप जानते हैं कि √3 बटा 2 साइन 60 डिग्री का मान होता है, यानी पहले क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर होगा साइन 60 डिग्री। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 1 है तो 1 माइनस tan 45 डिग्री का मान होता है बच्चों 1, तो 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 प्लस है तो 1 प्लस tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, तो 1 है मेरे पास, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 है तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। यहां पर देखिए बच्चों तो 1 में से यदि 1 घटेगा तो कितना आएगा 0 बटा में 1 प्लस 1 2। यदि किसी भिन्न के अंश में 0 होता है तो हमने बताया था कि इसका आंसर होता है 0, क्योंकि 2 से 0 में भाग नहीं जाएगा तो आंसर 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर होता है। तो बच्चों आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि sin 2a बराबर क्या होता है, तो sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू cos a। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। तो sin 2a की जगह पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं 2 sin a इंटू cos a। यहाँ पर लिखेंगे कि 2 sin a
इंटू कॉस ए बराबर है 2 साइन ए के। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी 2 साइन ए है और यहाँ पर भी 2 साइन ए है। तो क्या 2 साइन ए से 2 साइन ए कैंसिल होगा क्या? कितना बार में? एक बार में। तो कॉस ए बराबर मेरे पास क्या आया? कॉस ए बराबर है 1। तो हम जानते हैं कि बच्चों की जो 1 होता है वो cos 0 डिग्री का मान होता है। तो हम लिख सकते हैं कि cos ए बराबर होगा, एक की जगह पर लिख सकते हैं cos 0 डिग्री। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा ए बराबर मेरे पास 0 डिग्री। यानी कि फर्स्ट जो ऑप्शन है ए बराबर 0 डिग्री, इस क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 है तो मेरे पास 2 मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री का मान बच्चों होता है 1/√3। 1 है तो मेरे पास 1, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और इस पर स्क्वायर है तो हमने इस पर स्क्वायर लगा दिया। 2 का मल्टीप्लाई जब हम 1 में करेंगे तो 2 ही होगा, 2/√3। और 1 है तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है और √3 का स्क्वायर तो 3 ही होगा बच्चों। तो 2/√3, तो 3 एकम 3, 3 माइनस 1, इसे हम लिखेंगे 3 माइनस 1 बटा में 3, 2/√3 है मेरे पास। ये 3 क्या होगा? ऊपर पलटेगा और 3 में से एक जाएगा तो कितना बच्चों? 2। तो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा क्या बच्चों? तो मेरे पास क्या आया? 3/√3। यदि हम इसका रेशनलाइज करें तो √3/√3 करेंगे। 3 का गुना जब मैं √3 में करूंगा तो 3√3 आएगा और √3 का गुना जब √3 में करूंगा तो 3 ही आएगा। तो 3 से 3 कैंसिल, यानी मेरे पास क्या है? √3। और बच्चों इसमें किसका आंसर √3 आता है? तो हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3, यानी कि सी ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। √3 बराबर में लिखेंगे हम क्या? tan 60 डिग्री। नोट कर लीजिएगा, sin 2a बराबर फॉर्मूला होता है मेरा 2 sin a इंटू cos a। नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, जहां पर a प्लस बी का जो मान है वह 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है या उसके बराबर है, और यहाँ पर कहता है कि a का मान b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है। तो आइए हम इसको समझते हैं। यहाँ पर हल करते हैं इसको कि tan a प्लस बी बराबर यदि √3 है, हम जानते हैं बच्चों कि √3 tan 60 डिग्री का मान होता है। इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, यानी कि tan a प्लस बी बराबर है tan 60 डिग्री के। यहां से tan कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा कि a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री। हम इसे इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि tan तथा tan a माइनस बी बराबर है यदि 1/√3 के, तो हम जानते हैं बच्चों कि 1/√3 tan में किसका मान होता है? तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो 1/√3 का स्थान पर लिखेंगे tan 30 डिग्री। tan से tan कैंसिल होगा, मेरे पास बचेगा यहाँ पर a माइनस बी बराबर में है 30 डिग्री। हम इसे इक्वेशन 2 का नाम देंगे और समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a और b का मान निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 क्या कहता है कि a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री और समीकरण 2 है a माइनस बी बराबर है 30 डिग्री। तो साइन चेंज करने का प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। प्लस का a और माइनस का a कैंसिल हो जाएगा क्या? तो b में यदि मैं प्लस का b जोड़ू तो कितना होगा? 2b और 60, यहाँ माइनस का चिन्ह तो 60 में से 30 घटेगा तो कितना आएगा? 30। यानी b बराबर कितना होगा? देखो 2 मल्टीप्लाई में है, बराबर किधर भेजे तो डिवाइड में होगा, तो 30/2 यानी कि 15 डिग्री। b का मान यदि मैं समीकरण 1 में रखूं तो यहां से a का मान निकल जाएगा। हम लिखेंगे
बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है मेरे पास बच्चों, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और b का मान मेरे पास यहाँ क्या है बच्चों, तो b का मान है 15, तो b का मान है 15 रखते हैं, तो a प्लस 15 बराबर में है 60 डिग्री, तो a बराबर क्या लिख सकता हूँ 60, प्लस का 15 बराबर तो उधर जाएगा बच्चों, तो माइनस का 15 होगा, तो a बराबर यदि 60 में से 15 घटाएंगे बच्चों तो आएगा 45 डिग्री, यानी a का मान आया 45 डिग्री और b का मान आया 15 डिग्री। जो हमें क्वेश्चन निकालने के लिए बोला था ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, तो ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री, नोट कर लीजिए बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास बच्चों, कहता है कि कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए प्लस साइन बी के। चलिए हम चेक करते हैं। तो साइन ए प्लस बी की जगह यदि मैं साइन 90 डिग्री लूं, इसे मैं क्या तोड़ सकता हूं, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, यानी साइन 60 को और साइन 30 डिग्री को यदि मैं जोड़ूं तो क्या साइन 90 डिग्री के बराबर आ सकता है। चेक करते हैं। तो साइन 90 डिग्री का बच्चों हम जानते हैं साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन मैंने बताया था कि साइन में जो फिंगर होता है वो नीचे की ओर बताया जाता है, तो साइन 90 डिग्री तो 0, 30, 45, 60, 90, तो 90 से नीचे कितने फिंगर है 4, तो √4/2 यानी 2/2 कटी के कितना 1, यानी साइन 90 डिग्री का मान कितना आता है बच्चों, तो 1, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 1 बराबर √3, इसे जब मैं ऐसे में लूंगा तो कितना आएगा 2, ऊपर में √3 प्लस 1, तो क्या √3 प्लस 1/2 इज इक्वल है 1 के बराबर है, तो कहें कि नहीं, कि 1 इज नॉट इक्वल टू √3 प्लस 1/2, अतः यह कथन क्या है, यह कथन असत्य है। हम लिखेंगे यह कथन असत्य है और रीजन ये दे देंगे, यानी कि यहां लिखते हैं असत्य है और ये रीजन दे देंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। अगर हम थीटा में इंक्रीज करें, थीटा यानी एंगल, यदि हम साइन थीटा यानी कि साइन 0 डिग्री का मान निकालें, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, तो आप कहेंगे कि साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होता है, और जैसे ही थीटा में इंक्रीज करें यानी साइन 90 कर देते हैं, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। तो क्वेश्चन कहता है कि थीटा में यदि वृद्धि हुआ तो साइन थीटा के मान में वृद्धि हुआ, हाँ, साइन 0 डिग्री बराबर कितना है 0, और जैसे हमने थीटा में इंक्रीज किया 90 डिग्री रखा तो मान में वृद्धि हुआ 1 आया, तो हम कहेंगे कि यह कथन सत्य है। एग्जाम्पल दे देंगे, साइन 0 डिग्री बराबर 0 और साइन 90 डिग्री बराबर 1। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि थीटा में वृद्धि हो तो कॉस थीटा में वृद्धि होता है। तो हम समझते हैं कि कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, तो आप कहेंगे कॉस में हमेशा ऊपर की ओर फिंगर देखा जाता है, तो 0 ऊपर कितना √4 यानी कि 2/2 कट के कितना 1 ही होगा, यानी कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों 1 होता है। और कॉस 90 डिग्री का मान हम पूछे तो कॉस 90 डिग्री का मान बच्चों होता है 0। तो क्या थीटा में जब हम इंक्रीज किए तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि हुआ, तो आप कहेंगे कि नहीं, यहाँ तो घट गया, यह पहले 1 था अब हुआ 0, यानी कि यह कथन असत्य है। तो हम लिखेंगे यह असत्य है क्योंकि रीजन देते हैं कॉस 0 डिग्री बराबर 1 और कॉस 90 डिग्री बराबर 0, नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा क्या सत्य है। तो हम चेक करते हैं कि यदि साइन थीटा की जगह यदि मैं 60 डिग्री लूं तो यहां भी कॉस कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो आप जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान होता है बच्चों √3/2, और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 0, 30, 45, 60, यानी कि 1/2 आता है बच्चों। तो 2 से 2 तो कैंसिल होगा, तो √3 बराबर है 1, क्या √3 1 के बराबर है, तो नहीं, हम कहेंगे कि √3 इज नॉट इक्वल टू 1, इसलिए यह कथन क्या है असत्य है। तो हम लिखेंगे कि असत्य है
क्योंकि साइन 60 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री यह बराबर इक्वल नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि यह कथन असत्य है। तो पांचवा क्वेश्चन कहता है बच्चों कि ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो हम जानते हैं कि tan 0 डिग्री का मान 0 होता है। tan 0 डिग्री का मान 0 होता है और किसी भी संख्या के बट्टा में क्या होता है 1। जब हम tan को पलटेंगे यानी cot 0 का मान निकालेंगे तो ये कितना होगा 1/0। और किसी भी भिन्न में यदि हर में 0 आ जाए तो उसका मान होता है अपरिभाषित। यानी एंगल ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट उत्तर आता है, इसलिए हम इसका आंसर लिखेंगे सत्य है। क्योंकि tan 0 डिग्री बराबर 0/1, इसलिए cot 0 डिग्री बराबर 1/0, जो कि इनफाइनाइट उत्तर देगा। नोट कर लीजिए। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।